नमस्कार, मैं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो गई है और यह महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। सावन के महीने में आने वाले सोमवारों का विशेष महत्व होता है और इसे लेकर देश भर में शिवालयों और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। आज सावन का पहला दिन है और भक्त सुबह से ही शिवालयों में बेलपत्र, दूध, जल, भांग, धतूरा और फूल अर्पित कर भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हैं। मान्यता है कि सावन में शिव की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकाला तो पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर पहुंच गया था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहते हैं कि विष के असर को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन का महीना तो शिव भक्ति का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने और विशेष पूजा करने से अविवाहित कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होता है और विवाहित महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे सावन सोमवार का व्रत श्रद्धा से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं शिव पूर्ण करते हैं और देश भर में आज शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व है, जिसमें हजारों कांवड़िए गंगा जल लेकर पैदल चलकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन, देवघर और काशी जैसे बड़े शिव धामों में लाखों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जुटे हैं। भक्त सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। सावन में शिव को विशेष रूप से बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, दही और घृत से स्नान कराना शुभ माना जाता है। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है और मान्यता है कि त्रिदल बेलपत्र से शिव की तीनों आंखों का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा भस्म और रुद्राक्ष का भी विशेष महत्व है। सावन सोमवार व्रत करने के लिए प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, शहद और दही से अभिषेक करें। बेलपत्र, आक के फूल, भांग, धतूरा और सफेद चंदन चढ़ाएं। इसके बाद शिव चालीसा का रुद्राष्टक का पाठ करें। दिन भर फलाहार या केवल दूध पर व्रत रखा जा सकता है। शाम को पुनः शिव जी की आरती कर प्रसाद बांटे और व्रत का पारण करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन का महीना चंद्रमा और जल तत्व से जुड़ा होता है, इसलिए यह मन को शांति देने वाला और सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला महीना है। सावन सोमवार का व्रत ग्रहों के दोष भी शांत करता है और विशेष रूप से चंद्रमा और राहु के अशुभ प्रभाव को दूर भी करता है। कांवड़ यात्रा की परंपरा का भी सीधा संबंध समुद्र मंथन से है। गंगा जल को कांवड़ में भर कर लाना और उसे शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कांवड़िए कई किलोमीटर पैदल यात्रा कर गंगा जल लाते हैं और इसे शिव को अर्पित करते हैं। यह यात्रा कठिन होने के बावजूद भक्तों को मानसिक बल और असीम श्रद्धा से जोड़ देती है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का प्रतीक है। इस मौसम में धरती हरियाली से आच्छादित हो जाती है। शिव को भी वनस्पति, पर्वत और प्रकृति का देवता माना जाता है। इस कारण सावन में पेड़ पौधे की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी निहित है। सावन सिर्फ एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह आत्मिक शांति, पर्यावरण प्रेम और लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ महीना है। शिव भक्ति में डूबे भक्तों के लिए महीना किसी उत्सव से कम नहीं होता। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। आज ये पहले दिन शुरू हुई आस्था की डोर अगले 4 सोमवारों तक श्रद्धालुओं को शिवमय रखेगी। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।